हेलो फ्रेंड्स, रॉयल बुटीक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारी ऑफलाइन क्लास का 45वां दिन है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारे पास है ब्लाउज का पीस, ठीक है। इसमें से ब्लाउज कट करेंगे, पहले अस्तर पे कटिंग होगी, उसके बाद इस पे कटिंग होगी। पर जब हमारे सामने मेन फैब्रिक है तो हमने पहले तो देखना है मेजरमेंट, ठीक है। कोई भी ड्रेस कटिंग करते हैं सबसे पहले हम मेजरमेंट देखते हैं, और मेजरमेंट के बाद देखेंगे फिर कपड़ा है या नहीं है उसके लायक हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो मेजरमेंट है हमारे पास लंबाई का मेजरमेंट, कमर का, ब्रेस्ट का, और दूसरा चाहिए फिर हमें डॉट पॉइंट का, ठीक है। बाजू की मोरी, फ्रंट नेक और बैक नेक, ठीक है। ये मेजरमेंट हमें इसमें चाहिए। देखो इसमें जो मेजरमेंट है हमारा लंबाई 14.5 इंच, ठीक है। ब्रेस्ट रहेगी 34.5 और 29.5 कमर साइज है, 7 इंच बाजू और 11 इंच इसकी मोरी, 10 इंच हमारा डॉट पॉइंट है। फ्रंट नेक 7.25 इंच और बैक नेक 8.5 इंच, ठीक है। फ्रंट में से ओपन रहेगा, यानी कि सामने हुक लगेंगे, ठीक है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जब भी इस तरह का बनारसी टाइप लग रहा है ना, कोई बॉर्डर वाले ज्यादातर आते हैं, प्लेन बहुत कम आते हैं जो ब्लाउज बनते हैं। तो ऐसे भी होता है कि एक बॉर्डर ये दे दिया, एक बॉर्डर इधर दे दिया, ठीक है। एक तरफ बॉर्डर छोटा दे दिया, एक तरफ बड़ा दे दिया, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि पहले कटिंग करने से पहले कि कहाँ से क्या चीज निकलेगी, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। अभी इसको आप एक बार 2 फोल्ड कर लो ऐसे। ज्यादातर जो होता है देखो बैक में ही बॉर्डर आता है और बाजू पे, ठीक है, फ्रंट में नहीं आता। अगर एक्स्ट्रा होता आप लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये देखो छाती इनकी है 34.5, जैसे हम कुर्ती में 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग देते हैं ना, इसी तरह से इसमें 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग चलेगी। तो 34.5 में 2 ऐड करेंगे, कितना होगा 36.5। 36 का फोर्थ कितना हो गया 9.1, ठीक है। उसमें 2 इंच साइड में लेते हैं, कुर्ती में भी इसमें मिलेंगे 9.1, 9 2 11 यानी 11.1, 11.5 इंच मान लो, ठीक है। तो 11.25 इंच तो हमें कपड़ा चाहिए। देखो इस करनी को हम निकाल देंगे यहाँ से, तो 11.25 इंच हो गया हमारा, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। इस चीज का भी ध्यान करना आपने, जो फूल पत्ती वगैरह है ऊपर नीचे का है, ठीक है। कहीं में क्या होता है कि इस तरह के फूल दे दिया तो कहीं से भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो प्लेन के बराबर ही हो गया। सिर्फ हमने बॉर्डर पे फोकस करना। एक में होती है कि इसी तरह से मतलब कि फूल पत्ती दे दी ऐसे कि एक तरफ से आप काट सकते हो उसको, ठीक है। तो दूसरा ये सेंटर भी देखना है आपने। सेंटर यहाँ आ गया, आपने यहाँ नहीं करना उसको, चाहे एक्स्ट्रा लेना पड़ जाए आपने, क्योंकि जब ये गले वगैरह बनते हैं तो अगर साइड की वजह अगर सेंटर में आए तो ठीक है। तो हमने चौड़ाई तो ले ली, अभी आएगी हमारी बैक। सबसे पहले बैक को देखते हैं और बैक के हिसाब से फिर हम फ्रंट को देखेंगे, ठीक, कि हमारी बैक कहाँ दी है। ये बॉर्डर बाजू पे भी लग सकता है या नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो कोशिश करो कि लगाए, आधा आधा करके लगा लो, आधा ऊपर आधा नीचे। तो ये चीज देखनी होती है इन चीजों में। तो अब ये देखो 11.5 इंच 11.25 इंच हमारा सेंटर हो गया था, ये फूल यहाँ पे आ गया। इसको फोल्ड कर लो इस तरह से, अब इसकी कटिंग नहीं कर रहे, पहले हमने सिर्फ ये देखना है मेजरमेंट से कि ये बन जाएगा नहीं बनेगा, ठीक है। हो सकता है हैवी साइज भी हो या इससे कम साइज भी आ जाए, पर हमारे पास कपड़ा यही है। तो अब लंबाई कितनी लेंगे, 14.5 इंच लंबाई है। तो आपको ये बताता कि कुर्ती हो ब्लाउज हो, कोई भी ड्रेस कटिंग कर रहे हो लेडीज में, तो उसमें हम बैक को हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 14.5 से हाफ इंच एक्स्ट्रा 15 हो गया, और हाफ इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा, 15.5 की लंबाई आएगी। नीचे हमारे पास ये कपड़ा है, ये अंदर फोल्ड हो जाएगा, अस्तर लगाएंगे तो ऐसे कैसे फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आ गया हमारा लंबाई का मेजरमेंट, ठीक है। अब इसके बाद कपड़ा देखो कितना बचा है। कपड़ा है हमारे पास, ये जो ब्लू कलर को हटा देंगे तो फिर भी हमारे चलो 17 इंच के करीब हमारे पास कपड़ा है। 14.5 इंच हम फ्रंट रखेंगे, तो उसमें 2 इंच ऐड करना हमने। 1.5 इंच तो हम जो नीचे फोल्ड करेंगे जिस तरह बाजू में लेते हैं ना, 1.5 इंच वो लेंगे, और हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए। तो कितना चाहिए 14.5 2 16.5। अगर कोई लंबाई 15 होती तो 15 + 2 17, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ कितनी 14.5 में 2 ऐड करेंगे 16.5, जबकि हमारे पास 17 तक भी है मार्जिन। 17.5 भी हो जाएगा क्योंकि नीचे मुड़ जाएगा, ये दूसरे कलर का, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमारा बैक और फ्रंट ये निकल गए, ठीक। अब है बाजू, ये कपड़ा हो गया हमारे पास, इसमें से बाजू कैसे निकाले। सबसे पहले बाजू की मोरी देखो, मोरी है 11 इंच, क्योंकि हमने ये बॉर्डर कवर करना है, ठीक है। बॉर्डर की लंबाई देखो कितनी बच गई, बॉर्डर की लंबाई बच गई 20 इंच।
20 का हाफ 10 और जबकि एक मोहरे की पैमाइश हमारी 11 इंच। ऐसा तो नहीं निकल रहा। फिर भी हम क्या करते हैं, जैसे ये बाजू यहाँ तक आ गई ना, नीचे तक कुछ नहीं दिखता, तो हम क्या करते हैं, इसको जो जॉइंट होता है उससे थोड़ा दूरी हटा के लगा लेते हैं इनको। 10 इंच है तो 9.5 इंच हमारा दोनों तरफ से ऐसे दो सूत दबा देंगे, फिर भी हमारा वो एडजस्ट हो जाएगा, ऊपर दिख जाएगा, मैन नीचे नहीं दिखेगा यार। ठीक है, आप इस तरह से भी लगा सकते हो। कोई कस्टमर के कि हमें पूरा चाहिए तो फिर पूरा तो लगेगा नहीं, फिर आपने करना क्या है, बॉर्डर को बिल्कुल नहीं लगाना। इस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ये देखो, अगर हम चाहे कि ये बीच में इधर भी पट्टी आ जाए और इधर भी पट्टी आ जाए, एक पट्टी ये लगा देगा, एक पट्टी है, पर ये दोनों डिफरेंस पट्टी है ना। अगर ये दोनों सेम होती फिर तो कोई सोचने वाली बात नहीं थी। इसको बीच में से कट कर लेते और एक पट्टी आ जाती और एक पट्टी ये। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। यानी कि ये आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। ठीक है, हाफ आप पट्टी की भी करके लगा सकते हो, मतलब ये आगे लगा सकते हो, लगवाना आगे चाहे मोरी तो पे। पूरे में नहीं। अगर से बॉर्डर हो, लेस की जगह बॉर्डर हो ना, तो वो बेटर है, अच्छी लुक आएगी उसी से। क्योंकि बिना इसमें जो है ना अलग से कोई काम नहीं होगा, क्योंकि साड़ी में तो कोई लेस वगैरह होती नहीं, और ब्लाउज में लगाओगे तो वो अलग दिखेगा आपका। ठीक है, तो इस बॉर्डर को यूज करके देखो कि आपका बॉर्डर यूज हो जाए बाजू में ही। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, ये हम बॉर्डर यूज कर लेंगे उसमें। जैसे 10 इंच का बचेगा ना, तो 9 साढ़े 9 इंच की इसकी चौड़ाई आएगी, वो मोरी में हम लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारी बाजू है, बाजू की लंबाई हमारी है 7 इंच। ठीक है, 7 का हमें कितना लेना है, जब बॉर्डर आ जाएगा तो कितना आएगा कुल, बॉर्डर को छोड़ो क्योंकि बॉर्डर आएगा कम, बाजू में चाहिए पूरी फोल्ड करने के लिए। 7 और 2 9 हो गया, और 9 एक और चाहिए, ये आ गया। यानी कि ये भी कपड़ा बच गया हमारे पास, बाजू भी होगी, बाजू का बॉर्डर भी आ जाएगा, यानी कि कपड़ा हमारे पास है। इस तरह से आपने कपड़ा नापना है। अब ये देखो कि ये कपड़ा है कितना, बॉर्डर से नापना है आपने, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इधर इधर तो आप अस्तर वगैरह भी लगा सकते हो, बॉर्डर से इधर नापना है आपने। देखो कितना है, 85 सेंटीमीटर कपड़ा है। ज्यादातर इतने आते हैं, 80 85 1 मीटर। ठीक है, इसकी बाजू में एक्स्ट्रा भी बड़ी कर सकते हैं, दिख रहा है ना, थोड़ी थोड़ी और 10 11 तक भी आपकी इसकी बाजू चली जाएगी। ये तो हमने लंबाई देख ली, फिर चौड़ाई भी देख लो इसकी, कि चौड़ाई बन जाएगी। ये देखो चौड़ाई भी आ रही है इसकी 20 इंच। अगर हैवी साइज होता कोई, मान लो यहाँ तक आ जाता वो, फिर नहीं बनती ना यहाँ पर, फिर इसकी चौड़ाई पूरी नहीं होती। ये देखो सारी चीजें मैं एक ही ब्लाउज के अंदर बता रहा हूँ आपको कि कैसे मेंशन करूंगे। ये तो बन गया, हमने तो नहीं पता ना कि मेजरमेंट क्या है और कपड़ा कितना है, ना ही मैंने आपको नाप के दिखाया। आगे से आगे आपको चीज पा रही है। मान लो आपका इतना हैवी ब्लाउज होता और 7 इंच की बाजू है, ठीक है, तो फिर आपका मुड्ढा भी तो चाहिएगा आपको 10 इंच का, 10 का डबल 20 इंच हमें कपड़ा चाहिए, यानी कि कपड़ा है कितना 15। फिर हमारे पास ये फैब्रिक है, इसको हम जोड़ लगा सकते हैं, तब भी बन जाएगा। ठीक है, लंबाई ज्यादा होगी तब भी बन जाएगी, ये नीचे ऐड कर लेंगे। मतलब 100 तरीके हैं। ठीक है, और एक चीज और बताऊंगा आपको मैं, देखो ये तो हमने इस तरह फोल्ड कर लिया, सेंटर में आ गया। अब इसकी कटिंग किस तरह करते हैं, जिस तरह चोली की कटिंग होती है ना, और सिंपल सूट की कुर्ती की कटिंग, जिसका गला होता है 4 इंच से बड़ा, उसी तरह इसकी कटिंग होती है। अगर 4 इंच से छोटा गला हो तो जिस तरह कुर्ती कटिंग होती है उसी तरह इसका भी का मेजरमेंट लेते हैं हम। जिस तरह कुर्ती का था उसी तरह से आपने यहाँ मेजरमेंट लेना है सभी का। तो आपने जिस तरह कुर्ती की कटिंग करी है ना हमने, छोटे बड़े गले के हिसाब से, उसी तरह से इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो मोटा मोटा सा बताऊंगा, बाकी तो वो कटिंग हो लेगी, फिर उसके बाद में आपको ये बताऊंगा। ठीक है, पहले उसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको समझ आऊंगा कि भाई ये क्या, किस तरह से आपने फ्रंट रखना है, किस तरह से बैक रखनी है। ऐसे आपको मैनुअली समझ में नहीं आएगी, इसको रख दो साइड में कपड़े को। इसके बारे में समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। आपका हो ना कि कस्टमर को कितना कपड़ा लाना चाहिए, 1 मीटर 1.5 मीटर, आधा मीटर, पौन मीटर, कितना। ठीक है, तो ब्लाउज का कोई वो नहीं है तोड़ के कितना कपड़ा चाहिए कस्टमर को, पहले कस्टमर से पूछो कि कितना। ये तो साड़ी में से निकल के आ गया 85 सेंटीमीटर कपड़ा आपके सामने। ठीक है, पर कस्टमर की कंडीशन क्या है, कस्टमर क्या चाहता है ब्लाउज के अंदर। ठीक है, हैवी साइज है, नॉर्मल साइज है, या मीडियम साइज है,
बाजू कितनी है, गला कितना चाहता है, फ्रंट ओपन है, बैक ओपन है, क्या चीज चाहता है, सबसे पहले हमने वो देखना है, फिर फैब्रिक देखना है, फिर मेजरमेंट भी देखना है उसका। तो सारी चीजें डिपेंड करती है कस्टमर के अकॉर्डिंग। कई बार होता है कि 1.5 मीटर भी कपड़ा कम पड़ जाता है, वो क्यों पड़ता है, उसको चूड़ीदार बाजू चाहिए, और चूड़ीदार बाजू में 1.5 मीटर था वही खा गया, ठीक है। फिर मेरे पास रहेगा 75 सेंटीमीटर, और हैवी, उस हैवी साइज होने के कारण फिर वो नहीं बनेगा 1.5 मीटर में भी, ठीक है, क्योंकि 1.5 मीटर तो वही खा गया। तो कस्टमर के ऊपर है कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है ना। जो चीज उसको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अलग से फैब्रिक लाना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 मीटर कोई भी साड़ी में ब्लाउज नहीं आता है, ठीक है। कस्टमर ज्यादातर यही करते हैं, साड़ी परचेज कर लेते हैं, ब्लाउज लेते हैं अलग से, इतने की साड़ी होती है, इतना का ब्लाउज और इतने की फिर उसकी सिलाई, ठीक है। जिसने अच्छी तरह पहनना वो इसी तरह से करता है। अब इसको साइड में रख दो, सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। देखो अस्तर होगा आपके पास, इस तरह से कटिंग करनी है। जब भी हम सूट की कटिंग करते थे या पैंट वगैरह की कटिंग करते थे, उस साइड से शुरू करते थे ना, करते थे ना। तो आपने इस साइड से शुरू करना है ब्लाउज में, कोई भी ब्लाउज हो ज्यादातर इसी साइड से शुरू करते हैं। हो सकता है कुछ कंडीशन ऐसी हो कि हमें उस साइड से कटिंग करनी पड़ जाए, ठीक है, पर इस साइड से कटिंग होती है हमेशा ऐसे। वो भी बताऊंगा मैं क्यों होती है इस साइड से, क्या खुद आपको शायद पता लगे। ये देखो, ये कन्नी वगैरह आपने इग्नोर करनी है, निकाल देंगे इसमें से। बराबर कपड़ा बिछाना है आपने। सबसे पहले कटिंग करेंगे हम यहाँ फ्रंट पार्ट की। इस तरह से गुणिया रख के आप लंबाई 14.5 इंच है, तो 14.5 में 2 इंच ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 16.5। बहुत बारीक की चीज है इसमें, ठीक है। हर टॉपिक पे ध्यान देना आपने कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। वैसे तो वीडियो बन रही है आपकी, कि आप बाद में भी देख सकते हो, पर उसके भरोसे न रह के माइंड यहीं सेट करना आपने कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये हमने लंबाई का निशान लगा लिया ऊपर से और ये नीचे से, ठीक है। टोटल हमारा हो गया 16.5 इंच, ठीक है जी। अब इसका जो बैक नेक है वो हमारा 8.5 है, ठीक है, 8.5 इंच रहेगा बैक नेक। तो उसी के हिसाब से आपने शोल्डर लेना है। मैंने आपको जब कुर्ती की कटिंग बताई थी 4 इंच से ऊपर की, तो कितना बताया था, नॉर्मल जो बॉडी होती है हमारी उसके हिसाब से 36-37 तक का क्या बताया था कि 6 इंच लेना है आपने तीरा, ठीक है। अब इसमें देखो 34 साइज है और इसका बैक नेक भी 8.5 इंच जा रहा है, यानी कि बड़ा ही है नेक, ठीक है। डोरी वगैरह लगानी पड़ सकती है इसमें। तो आप ये देखो, आपने जो लेना है 6 इंच में से 1 सूत कम लेंगे, 6.25 नहीं 1 सूत कम लेंगे, जो हम यहाँ तीरा लेंगे इसका, ठीक है। और उससे भी पहले एक चीज और बता दूं आपको, फ्रंट ओपन है, दोनों पल्ले इधर से ओपन कर रखे हैं, ठीक है। जब हम इस पल्लों की मतलब कि यहाँ पर काज पट्टी बनाएंगे तो हमें कुछ मार्जिन चाहिएगा सिलाई के लिए, ठीक है। उस मार्जिन को हम छोड़ के चलेंगे पहले, तीरे से पहले। तो मार्जिन कितना होगा, 2 सूत की जो सिलाई होती है हमारी, ये सिलाई स्टैंडर्ड साइज जो होता है सिलाई का दबाव के लिए यही होता है, ठीक है। तो आपने इतना दबाव छोड़ना है। इस चीज का भी ध्यान करना कि यहाँ पे आपने इतना छोड़ा है, ऐसे नहीं आपने फिर जब अस्तर अटैच करो, अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करो, वो सिलाई आ रही है आपकी यहाँ, फिर उसको दाबने के लिए आपने दबा दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं करना है। ये देखो 1.25 इंच करीब आपकी सिलाई चली जाएगी। मतलब फोकस का है, जितना हमने यहाँ मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है उतना ही आपने ध्यान रखना है कि हमने इससे छोटी सिलाई नहीं लगानी। सफाई तभी आएगी। आप कहते हो सफाई नहीं आ रही, सफाई कैसे आएगी जब आप ध्यान से देख ही नहीं रहे क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आपने सिर्फ 2 सूत, ये साइज ये इंची टाइप में होता है ना ये वाला, ये देखो 3 से लेके 2 सूत, 1 सूत और 2 सूत, सिर्फ इतना ही निशान लगाना है। ये इस तरह से देखो लग रहा है ना, यही निशान ये वाला। और इसको भी स्केल से इस तरह से कर लो आप सीधा बिल्कुल। ये आ गया आपका, इसका कोई मोल नहीं है अब, ठीक है। आपकी जो शोल्डर की लेंथ शुरू होगी वो होगी यहाँ से, मतलब इस लाइन से इधर, ये हमारी जाएगी कन्नी वेस्टेज में, और दोनों लाइनों के बीच का जो एरिया जाएगा वो जाएगा हमारे पट्टी बनेगी, हुक पट्टी और आई पट्टी, उसमें। समझ में आ गया ये नहीं है आपको, समझ रहे हो, ठीक है।
अब आती है हमारी तीरे की बारी की। तीरा कितना लेना हमने, कितना बताया था मैंने, 6 इंच में से 1 सूत कम। यहाँ पर हमने तीरा ले लिया। सेम मेजरमेंट है, आपको बताया था कुर्ती में भी, जिसके शोल्डर डाउन है तो डाउन लेने, नहीं है तो नहीं लेने आपने, ठीक है। तो इसके भी शोल्डर डाउन नहीं है तो मैं यहाँ डाउन नहीं लूंगा, अगर होते तो हाफ इंच डाउन में ले लेता यार। कई केस ऐसे आ रहे कि मुझे 1 इंच भी डाउन करना पड़ रहा है, ठीक है ना। काफी कंधे लटके हुए हैं और उम्र भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, बॉडी ठीक है पर कंधे लटके हुए हैं। अब इसके बाद बारी आती है हमारे मुंडे की। मुंडा कितना लेते हैं हम वहाँ, 6.5 लेते हैं ना। कुर्ती होती है थोड़ी कंफर्टेबल और ब्लाउज कंफर्टेबल नहीं होता, बिल्कुल फिटिंग का होता है। आपको पता है ना, हाथ में भी मतलब बाजू में भी कहीं भी झोल झाल नहीं होता, ठीक है ना। कुर्ती की जो होती है हाफ बाजू में बनाओ तो उसमें झोल वगैरह हो जाता है, मतलब कंफर्टेबल मांगती है कि कोई बात नहीं मुझे कंफर्टेबल चाहिए काम धंधा करना। पर ब्लाउज ज्यादातर क्या करते हैं, ब्लाउज की होती है फिटिंग। तो इसमें हम 6 इंच लेंगे यहाँ पे, यानी कि आधा इंच कम। जो हम कुर्ती में 6.5 लेते थे हम यहाँ 6 इंच लेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। जो ब्लाउज में और कुर्ती में एक मेन बड़ा पॉइंट ये है कि हमने ये 6 इंच लेना है। और यहाँ से भी कितना लेंगे हम, 6 इंच में से 1 सूत कम। कोई लेडीज ज्यादा हेल्थी है तो उसमें आपने करना क्या है, जब उसका तीरा यहाँ जितना भी होगा उससे 1 सूत आपने यहाँ से कम लेना है, ताकि जो ये झोल बनता है ये झोल ना बने, ठीक है। आप यहाँ पर भी चाहो, अब इसको भी 6.25 कर सकते हो और काफी अच्छी फिटिंग आ जाएगी फिनिशिंग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप 6.25 भी कर सकते हो। ये चीज आपकी समझ में आ गई। अब इस पॉइंट को हम मिला देंगे इस तरह से, ठीक। इस मुद्दे के निशान को बिल्कुल सीधा कर दो। इसके बाद बारी आती है छाती के निशान की। छाती के निशान कितना पे लगाना, 34.5 इंच जो है ना इसका छाती का मेजरमेंट है। तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे, 2 इंच ऐड करेंगे। लूजिंग हमने 2 इंच ही देनी है क्योंकि हमने फिटिंग के लिए और भी मुड्डा टाइट कर दिया वहां पे, ठीक है ना। बाजू की फिटिंग आएगी कुर्ती की। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, 34.5 प्लस 2 इंच हो गया, कितना हो गया 36.5। 36.5 का 4th हो गया 9.1 सूत। तो जो भी मार्किंग करेंगे हम फिटिंग की इस पॉइंट से करेंगे, ठीक है। तो 9.1 सूत हमारा यहाँ पे आ गया आपका। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग, कपड़े के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। ज्यादा का तो क्या करना, 2 इंच बोर हो जाता है, ठीक है। आगे समझ में आपको ये इसमें आता है फ्रंट क्रॉस। फ्रंट क्रॉस वही रहेगा आपका 0.75। अब कमर पे देखिए, कमर का भी मैन है। कुर्ती में कमर में हम लूजिंग देते हैं 2 इंच की, यहाँ पे कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। अगर लूजिंग दे दी ना ब्लाउज की सारी फिटिंग खराब। 1 सूत की भी लूजिंग नहीं देनी है, जितनी कमर है उतनी है हमारी फिटिंग रहेगी, ठीक है। इसकी कमर का साइज है 29.5 इंच। 29.5 इंच का 4th कितना होगा, 7.5 में से 1 सूत कम, यही आता होगा सर। 7.5 का 4th कितना हो गया, 30 है ना, और वो है कितना 29.5। तो 7.5 से 1 सूत कम ले रहा हूँ तो इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ लेंगे 7.5 से 1 सूत कम। ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ आगे, ये हो गया। अब इसके बाद इसकी जो फिटिंग बैठेगी वो ऐसे नहीं बैठेगी, इसमें हमें प्लेटें डालनी पड़ेगी, ठीक है। ब्लाउज है तो ब्रेस्ट के लिए हमें प्लेटें डालनी पड़ेगी चारों तरफ। तो वो प्लेट हमने 1 इंच की डालनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नहीं डलेगी, वो मैंने एक्स्ट्रा लूजिंग ली है, बता रहा हूँ। जहां डलेगी वो बताऊंगा मैं आपको। 1 इंच ही हो गया। और जो कमर का 4th था वो निशान लगा लिया। इसके बाद हम लेंगे लूजिंग जो हमने साइड में ली है ऊपर ये, ठीक है। अब इस निशान को फाइनल जो बना हमारा उससे मिला लेंगे हम इस तरह से। ये आ गया आपका। अब इसके बाद आता है आपका डॉट पॉइंट। डॉट पॉइंट के बाद हम डाल लेंगे सारी प्लेटें जो भी हमने इसमें डालनी है, ठीक है जी। डॉट पॉइंट कितने बताया था मैंने, 10 इंच पे, और 10 हाफ इंच ऊपर जाएगा तो कितना आ गया, 10.5 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे, ठीक है।
इसके बाद इस पॉइंट से हमने निशान लगाना है ब्रेस्ट पॉइंट का। जो हम ये तो आ गया डॉट पॉइंट, बिल्कुल सेंटर भीतर निकालना है। एक तो उधर से आ गया, कहाँ लगा ये, ठीक है, यहाँ लगा, यहाँ लगा, ये कैसे होगा, ठीक है। ये बताया था मैंने, नॉर्मल साइज होता है 7.5 3 दोनों ब्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 7.5, यानी कि 7.5 का आप 4.25, कोई ज़्यादा हैवी साइज नहीं है, नॉर्मल साइज है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 4.25 इंच पे निशान। यही निशान हम नीचे भी लगाएंगे बिल्कुल सीधे में 4.25 इंच पे। ये आएगी हमारी 1 इंच की प्लेट जो हमने यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, ठीक है। इस तरह से ये प्लेट आएगी हमारी यहाँ पे 1 इंच की। ये सेंटर हो गया 4.25 इंच, ये हमारा डॉट पॉइंट का सेंटर आ गया निकल के। इसको कम ज्यादा आप कर सकते हो, 7.5 भी 4.25 हो गया तो 4 भी हो गया, 4.25 भी हो गया, 4.5 भी हो जाएगा। जब काफी हैवी साइज आते हैं उसके साइज के साथ कम ज्यादा इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखना है कि हमारी जो प्लेटें डलेगी वो कितने दूरी पर डले यहाँ से, इस पॉइंट से। तो वो डलेगी नॉर्मल साइज 2 इंच, 2.25, 2.5, 3.25, 3 इसे, ठीक है। 3 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। इंची टेप तो मैंने घुमा दिया, पर जब लगाएंगे जब पता लगेगा कहाँ जाएगी वो, ठीक है। इस साइज में तो 3 इंच तो कुछ नहीं है, सारा फिटिंग खराब हो जाएगी। तो बॉडी के अकॉर्डिंग चलना है, कम से कम 2 कम से कम चलेगा आपका 2 इंच पे, और इसका भी हम चलाएंगे 2 इंच पे ही, ठीक है। हम यहाँ 2 इंच पे इसकी मार्किंग देंगे इस तरह से। देखो जो ये डॉट पॉइंट है ये बन गया आपका एक चौराहा टाइप सा चौकोर, चारों दिशाएं दिखा दी ने। तो यहाँ से 2 इंच इधर, 2 इंच इधर निशान लगा लो, और 2 इंच नीचे की ओर निशान लगा दो, ठीक है। 1 2 3 प्लेटें हमारी आ चुकी है इसमें, ठीक है। अब इन प्लेटों को भी देखना है ये कहाँ से सेट होगी, कहाँ मिलाई जाएगी, ठीक है। ये 4.25 इंच पे निशान आया था, इधर भी 4.25 पे आना है ये निशान, ये आ गया। ये प्लेट सेट होगी इसके साथ। इसको हमने इस तरह सेट करना है, ठीक है जी। और ये जो निशान लगाया है इसको भी ऐसे कर लो मैं, ठीक है। इसको आपने करना है 2 इंच नीचे सेट इस पॉइंट पे, क्रॉस में करना है आपने, बिल्कुल सीधा नहीं करना इस तरह से। अगर सीधे करूंगा तो कुछ भी लुक नहीं आएगी, खराब हो जाएगी फिटिंग वगैरह। आपको समझ में आ रहा है ये, ठीक है ना। 2 प्लेट का निशान हमारा हो चुका है, एक ही नीचे एक इस साइड में, ठीक है। इधर से आपने 4 इंच पे निशान लगाना, ठीक है। ये 4 इंच पे निशान क्या होगा, देखो 1.5 इंच हमारा इधर चला जाएगा और करीब 2.5 इंच ऊपर रह जाएगा ये, ठीक है, निशान। अब इसी की सीध में आपने निशान लगाना है, देखो आ रहे हैं ना चारों पॉइंट एक ही निशान में, एक ही सीध में। 1 2 3 ये प्लेट ये होगी, ये लगाने जा रहे हैं, और ये इधर आ गई, ठीक है। इस पॉइंट को आपने इससे मिलाना है, एक प्लेट हमारी हो जाएगी ये तैयार। इस चीज का ध्यान रखना आपने, ये जो फाइनल था ना हमारा निशान कि 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग, वहां से प्लेट का निशान लगाया मैंने, अंदर से नहीं लगाया, ठीक है ना। बाहर से लगाना आपने ये निशान, ठीक है। ये होगी हमारी 3 प्लेट, 1 2 3। इसके बाद चौथी प्लेट आएगी हमारी यहाँ से, इस पॉइंट से आपने प्लेट लानी है। जब हम कुर्ती में प्लेट डालते हैं मैं कहता हूँ यहाँ से आप आधा पौना इंच पहले ही डाल लो, ठीक है, ताकि ब्रेस्ट के पॉइंट से थोड़ी पीछे हट जाए, बद्दी ना लगे वो, ठीक है। पर ये आएगी इसी की सीध में, आपने यहाँ से प्लेट देनी है तब इसकी परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। वो किस तरह से होगी देखो, इस पॉइंट से आपने ये निशान लगाना है यहाँ पे, इस तरह से आपने स्केल रखना है। और इसकी दूरी कितनी थी, 2 इंच थी ना, तो यहाँ पे भी हमने सारी प्लेटों की दूरी जैसे 2 इंच ली है ना, तो 2 इंच लेंगे आपने। ये सीधा आगे इसकी, अब देखना 2 इंच कहाँ आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ इधर, ठीक है। इस तरह से आपने प्लेट लगानी है। सेंटर से 2 इंच है तो 2 इंच, 2.25 है तो 2.25, 2.5 है तो 2.5। इस तरह से आपने ये चक्कर सा बन जाएगा हमारा, बन गया।
इस तरह से बनाना। उसके बाद सिलाई करोगे तो प्लेट भी आपने अच्छी तरह से डालनी है, ये नहीं कि पूरी मोटी गांठ लगा दी, इतना दबा दिया आधा इंच और यहाँ तक दबाते आगे बद्दी हो जाएगी। नोक तो दिखनी नहीं चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ से मतलब काफी मतलब कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए यहाँ पे नोक पे जब सिलाई करो। यहाँ से दबाना शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते यहाँ तक आ जाएगा, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका काम होगा। कपड़ा नहीं छूटना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने अस्तर अस्तर पे सिलाई लगा दी और जो मेन फैब्रिक है उस पर नहीं लगाई। ठीक है, कई कपड़े होते हैं फिसलने के वाले, तो उस पर भी किस तरह से सिलाई लगाते हैं, ये प्लेट डालने में आपको आसान तरीका बताऊंगा कि सेकंडों में आप प्लेट डाल लोगे और दोनों कपड़े नहीं छूटेंगे, वो तरीका बता दूंगा आपको। तो आपको चारों प्लेटों का पता लग गया ये, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो, फ्रंट की कटिंग करिए, बैक की भी करके दिखाऊंगा भी, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ जो समझ में ना आया हो। ये प्लेट है, ये जो हाँ, ये वाली दूरी पे लगाइए, ऊपर तक ऊपर से कोई मैटर नहीं नीचे है, से। इस पॉइंट से मैटर है, यहाँ से इस पॉइंट को आप सीधा ले लो, यहाँ से भी मैंने देखो 2-2 इंच चल रहा है ना, तो 2 इंच ही मैंने यहाँ पे लगा लिया। ठीक है ना। ठीक, ये है हमारा फ्रंट ओपन वाली फ्रंट की कटिंग के लिए, जो फ्रंट ओपन रहेंगे हुक लगेंगे। और कुछ समझना हो, ऐसे को पूछना हो? पूछना कुछ? ये वाला जो निशान है आगे आओ, इधर आओ, इधर से आगे पूछो, इतनी दूर से नहीं। ये वाला निशान जो है ये फिटिंग का है। ये मैंने पता क्या कहा था, जैसे हमने बस्ट के डिस्टेंस का निशान लगाया था 4.5 पे, ये तो सॉरी कमर का जो निशान लगाया था सबसे पहले, जो कमर थी हमारी उसका 4th पे निशान लगाया एक, ठीक है। उस ये तो वैसे ही निशान लगाया था, देखो कमर हो गया 4th हिस्सा वो, उसके बाद 1 इंच लिया था मैंने प्लेट के लिए वो, ठीक है। तो टोटल हमारी जो निशान आएगा वो यहाँ आएगा, जो ये 1 इंच है मैंने यहाँ ना लेके इधर ले लिया, ठीक है। ध्यान आ गया आपको? ये करो। और भैया जैसे ये जो हमने ये प्लेट बनाई है, अब वैसे तो हमने चेस्ट का साइज यहाँ पे मार्क किया था, अब प्लेट लगने के बाद ये चीज छोटी हो जाएगी तो मार्किंग आगे पीछे होएगी? कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, मेरी बात सुनो। अब आप सूट की कटिंग करते थे सूट की कटिंग करते तो बिना मार्किंग तो आप करते नहीं, कर ली मार्किंग, पर जब आपने गला वगैरह बना लिया और साइड की फिटिंग लगाते हो, तब भी मैंने आपको बता रखा है कि आपने सेंटर लेके फिटिंग करनी है, बताई थी। छाती, कमर, हिप साइज तीनों में आप एक्स्ट्रा फिटिंग लगाते थे। मार्किंग क्यों करते थे वो? क्योंकि हमने कटिंग करते वक्त ये फिटिंग कर ली है, इसके बाद जब हम ये सारा काम कर लेंगे, मतलब कि फाइनल में तो होती है सिलाई लगाना, फाइनल में लगती है सिलाई, फिर उसके बाद हमने दोबारा से नापनी है ये मार्किंग, जो भी हमारी कम या ज्यादा होगी। हमें तो ओके परफेक्ट चाहिए कि 4th हिस्सा उसका ब्रेस्ट में, मतलब छाती में 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग और उसका 4th आएगा हमारा फिर ये 9 इंच एक सूत। अब देखो दबाव में आएगा, जाहिर सी बात है टाइट तो होगी ना टाइट, तो वो हमने टाइट यहाँ से एक्स्ट्रा इधर जाएगा हमारा, मतलब इस चीज का ध्यान रखना कि भाई सिलाई होने के बाद आपने फिर दोबारा से फिटिंग लेनी है, बार बार नाप के देखना है कि एक्स्ट्रा कहीं से कुछ छूट ना गया हो, गलती ना होगी हो। ऐसा थोड़ी ना हमने मार्किंग कर दी तो आप उसी की तरह कटिंग मतलब वहीं पे सिलाई कर दो, ऐसा नहीं करना। जब ऐसा करते हो ना तभी तो ये दिक्कत होती है कि लूज हो जाता है, कुर्ती हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, क्योंकि अस्तर भी बच सकता है, आपका जो मेन फैब्रिक है वो भी कम ज्यादा हो सकता है जब आप सिलाई से अटैच करो। जब फाइनल सिलाई लगाओ उस टाइम आपने जरूर नापना है कि हमारा मेजरमेंट कहाँ जा रहा है, बॉडी का मेजरमेंट क्या है, हमने कितनी एक्स्ट्रा लूजिंग दी है और कितने पे हमने निशान लगाना है, ठीक है। तो ये चीजें मायने रखती है हर चीज में, चाहे गला बना रहे हो चाहे कुछ। अब मैं इसमें कोई भी गला कट नहीं करूंगा क्योंकि हम लगाएंगे बैक में भी और फ्रंट में भी बुकरम के नेक, ठीक है। गोल गले हैं फ्रंट में और बैक में, दोनों में। सबसे पहले आप ये बताओ, आपको समझ में आ गया? इसकी कटिंग कर दूं मैं? अब तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, जल्दी बन जाएगा, है ना? आसान लग रहा है ना? बनाओगे नहीं, मार्किंग भी नहीं होगी आपसे, एक बार को तो मार्किंग होगी नहीं। ये हमने कट करना है, एक्स्ट्रा करना है ना? इस चीज का ध्यान रखना, आपने ऐसा ना करो कि मैं कभी यहाँ से काट दो, फिर आपका सारा ब्लाउज खराब हो जाएगा। देखो कटिंग तो हो गई हमारी, पर ये जो मार्क है इधर भी तो चाहिए हमें, इधर तो प्लान है, प्लेट तो दोनों तरफ पड़ेगी ना,
तो पहले तो आप लगाओ ये कट, इस तरह से सारी प्लेटों के कट लगा लो, जो आपको पता लग जाए कि प्लेट हमारी किस पॉइंट तक आएगी। छोटे छोटे कट लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे इनका निशान, इनकी दूरी कैसे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ कैसे पेस्ट करें, या तो आप चाहो तो इसको ऐसे ही हटा के खोल के ऊपर रख के पेस्ट कर लो, और उससे भी कई बार दिक्कत आ जाती है। तो मैं बताऊंगा, ये देखो ये रोलर है, ये है मार्किंग रोलर, जो भी फिटिंग वगैरह लगाते हैं हम इससे करते हैं। कई बार जो साइड की फिटिंग है इससे लगाते थे पहले, पर उसमें दिक्कत आ जाती है, हम करते हैं वो इंची टेप से ही। पर जो ये प्लेट का निशान है, ये तो ऊपर तल ही रखे हैं ना कपड़े, काफी टाइम से इस पर काम कर रहे तो चिपक चुके एक दूसरे के साथ, हटाएंगे तो वो दिक्कत बनेगी। अब तो एक दूसरे के ऊपर रखे तो आपने इससे मार्क कर लेना है। देखो ये प्लेट इस तरह से पकड़ लो, कपड़ा खींच के इधर हो गया हमारा प्लस का निशान, जहां पर हमारी प्लेट पॉइंट आएगा। आगे चारों निशान दिख रहे हैं ना काफी सफाई से। अब इस पे आप निशान लगा दो। कहाँ जाके मिलेंगे ये, इस पे देखो, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया और ये आ गया आपका इधर और ये आ गया आपका इधर। बिल्कुल सफाई के साथ काम हो गया ना, कोई कंफ्यूजन? ओके। अब ये देखो, मैंने क्यों बोला था आपको कि नीचे की तरफ रखो कपड़ा, नीचे से शुरुआत करो। ये आपको देख रहा है कुछ शेप आ गई इधर से, ठीक है ना। यहां से निकालेंगे हम अपनी बैक इस तरह से। अब आ गया ना ऊपर हम इस कपड़े को हम यूज कर लेंगे, वेस्टेज मिल जाएगा। देखो इस तरह से रखेंगे हम यहाँ पे, ये भी कपड़ा यूज में आ जाएगा और ये भी आएगा यहाँ तक, ठीक है ना। अब आप एक चीज देखो, बैक की कटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले तो लो इस कपड़े का सेंटर अच्छी तरह से नाखून लगा के, इस पॉइंट से आपने कपड़े को बाहर निकाल देना, जो कपड़ा एक्स्ट्रा था, क्योंकि बैक तो बंद रहेगी, फ्रंट ओपन था। ये कपड़ा हमारे बैक में किसी काम का नहीं आएगा। अगर कर दिया तो तीरा बड़ा हो जाएगा बैक का। तीरा देना हमने यहाँ से, इस तरह रख दो उसको, नीचे से भी निकाल दो एक्स्ट्रा, इस तरह से बैठ गया हमारा कपड़ा। अंदर है ना, ये 200 तो अंदर है, यहाँ से भी, ठीक है ना। इस तरह रख के आपने ये निशान लगाने हैं। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक में हम, 13/6 में से एक सूत कम था, वो निशान लगा लो। इस तरह से हाफ इंच आएगा आपका। ये बैक क्रॉस का निशान लगाएंगे वही 1.5 इंच पे, जैसे सेम कुर्ती वगैरह में लगाते हैं हम। ऊपर से वही 2 इंच छोड़ना है आपने, सारी चीजें वही है अभी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने ये निशान लगाना। इसमें और कोई चीज नहीं है सिवाय इसके। है कोई कंफ्यूजन इसमें? कर दो कटिंग इसकी। आपको फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग समझ में आ गई, ठीक है। कुछ कमी लग रही है आपको बैक में, कटिंग बैक में कुछ कमी है, आपको कंफ्यूजन आई हो तो बताओ कहाँ है कमी? वो पीछे नहीं प्लेट पड़ती, पीछे प्लेट का बताऊँ और बताओ। बॉर्डर जो लगाना है उसके लिए अलग से कुछ मार्जिन वही चीज है, ये भी सही कह रही है, तू भी सही कह रही है, दोनों की चीज ठीक है कि हम बॉर्डर लगाएंगे तो वो एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे या नहीं लेंगे, क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैंने जब आपको मुझे मेन फैब्रिक बताया था, ठीक है, एक निशान लगाया था कि कितनी बार हमारा बॉर्डर लिया हमने, 14.5 लंबाई है और हाफ इंच हमारा बैक ओपन
बढ़ती है तो 15 इंच हो गया था, और हाफ इंच एक्स्ट्रा दबाव के लिए कितना हो गया 14.5, आधा 15, 15.5, जबकि हमारे यहाँ लंबाई कितनी तैयार हो रही है देखना 17, 17.25 चली गई ना, गलत हो गया ना। तो उस मेथड में इस मेथड में फर्क हो गया ना, कपड़ा का कैसे एक्स्ट्रा बढ़ गया फिर हमारा, हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया ना हमने वो गलत लिया है, वो लिया हमने सिर्फ फ्रंट के लिए, बैक में नहीं लेना, वो कटिंग होगा वो, ठीक है। तो 16.5 तो हमारा फ्रंट है, फ्रंट तो ठीक है क्योंकि इसमें तुरपाई होगी, अंदर 1.5 इंच जाएगा, तो इसका तो रोल खत्म, इसको हटा दूं। अब बैक को साइड में फ्रंट को साइड में कर देते हैं, बैक पे करना हमने जो भी करना है। देखो सबसे पहले तो हम जो लंबाई हमने उसमें ली थी 14.5 और हाफ इंच एक्स्ट्रा ऊपर लिया था, यानी कि बैक बढ़ेगी, कितना हो गया 15, और हाफ इंच ऊपर जाएगा मार्जिन में, कितना हो गया 15.5, पर हाफ इंच नीचे भी तो जाएगा, कितना हो गया 16। तो 16 इंच तो हमने तैयार रखना है, ये तो हो गया बैक तैयार, और फ्रंट हमारा तैयार, इक्वल आएगा ना, ठीक है ना। तो ये तो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा काटना ही काटना है, इसमें से किसी काम का नहीं है। पर एक चीज और दिखा दूं मैं आपको, देखो ये चीज का ध्यान देखो, ये हमारे हुक आएगी लगेगी यहाँ, और यहाँ पे क्या आएगी ये प्लेट, इस चीज को देखो, ये दोनों चीज मैंने बराबर रख दी आपके, ये प्लेट डलेगी यहाँ, डलेगी, छोटी होगी इधर से होगा ना छोटा, तो आधा इंच या फिर 2 सूत का फर्क यहाँ पड़ जाएगा कि ये बड़ी होगी, फिर भी ये कटिंग करने के बाद फिर भी ये बड़ी रहेगी, इसका रहेगा नहीं रहेगा। तो इसमें से थोड़ा और 2 सूत हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना होगा, आगे समझ में। तो ये हम पहले ही कट करेंगे, ये बनाने के बाद कट करेंगे रख के इस पे। इसको आप देखो जैसे बॉर्डर है तो आप थोड़ा सा क्रॉस यहाँ से भी दे सकते हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही क्रॉस, ताकि हमारे बॉर्डर लगाने में भी दिक्कत ना आए, कि यहाँ से हमारी लंबाई भी ठीक रहे और यहाँ से ये भी ठीक हो जाए, क्योंकि ज्यादा नहीं होता, सिर्फ एक रहे। अभी कटिंग करेंगे अस्तर में से ही, ठीक है ना। इसमें से थोड़ी सी कटिंग, पहले तो इसको कट कर लो यहाँ से, ये कट गया, बंद कर लिया क्या? जो कटिंग करता हुआ दिखा दिया, एकदम तो वीडियो बंद करता है। मेरा लग रहेगी ना, ठीक है। तो आपने अब देखो ये तो कटिंग कर लिया, इसके बाद ये कटिंग कर लो, थोड़ा सा सिर्फ 2 सूत, ज्यादा नहीं सेव देना, सेव दे दे इधर से, इतने में फर्क पड़ जाएगा आपको, यहाँ से आपकी लंबाई भी पूरी हो जाएगी, और ये भी जो प्लेट का था वो भी मार्जिन ठीक हो जाएगा। देखो आपको लग भी रहा कि कोई गोड़ाई वगैरह है, इतने से कुछ नहीं दिखेगा। ये होगी आपकी कटिंग बैक की। तो एक चीज हो रहा है, जैसे कि प्लेट नहीं डालेंगे क्या, वो आपकी इच्छा है, प्लेट डालो या ना डालो। ज्यादातर अब ब्लाउज में मैं प्लेट नहीं डालता, क्योंकि क्या होता है पीछे हम प्लेट डाल देते हैं तो पीछे झोल रह जाता है गले के पास में, ठीक है ना, वो फिनिशिंग परफेक्ट फिनिशिंग नहीं आती। आप चाहो तो डाल सकते हो, मेथड वही है। जितना हमने लिया था 4.5, तो 4.5 पे आपने इस तरह से निशान लगाना है, यहाँ पे ये निशान, ठीक है। 3 इंच के करीब आप इसको 3 साढ़े 3 इंच के करीब इस तरह निशान लगा लो, और ये प्लेट डाल सकते हो आप, ठीक है। कटिंग करो, यहाँ से कट लगाओ और ये प्लेट डाल दो, दोनों तरफ उठा लो। उठाने के लिए मैंने बताया था आपको, रोलर से दोनों प्लेट आ जाएगी दोनों तरफ, ठीक है। ये कट लगा लो, पर मैं इसमें प्लेटें नहीं डालूंगा बीच में, मैंने तो आपको निशान लगा के बता दिया। अब जब सिलाई करूंगा इसकी, तो सिलाई के टाइम में बताऊंगा कि आपने किस तरह से ये प्लेट को गायब करना है, जो आपकी अच्छी फिटिंग है, ठीक है। ये फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई, गले की बताई दिया, बुकरम के गले लगाएंगे हम, ठीक है। अब बाजू की कटिंग कर लो। बाजू तो जैसे नॉर्मल तरीके से सूटों की कटिंग होती है उसी तरह से कटिंग होगी, कोई चीज नहीं है इसमें। इस कपड़े को 4 फोल्ड कर लो,
ये एक सीधा निशान लगा लो पहले वेस्टेज के लिए। 7 इंच के बाद जो है 2 इंच ऐड करेंगे, कितना हो गया 9 इंच। 1.5 इंच हमारा इधर जाएगा और हाफ इंच ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर से 3 इंच एक निशान लगा लो, इस तरह से। छाती का 4th हिस्सा हमारा मुंडा आएगा तो उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लो, यानी कि 34 का 4th हो गया 8.5 और हाफ इंच एक्स्ट्रा 34.5 है ना, तो 8.5 से एक्स्ट्रा जाएगा 9 के करीब और हाफ इंच एक्स्ट्रा यानी कि 9.25 इंच पे हम इसको निशान लगा लेंगे। बाजू की मोरी हमारी है 11 का आप 5.5 पे निशान लगाओ और हाफ इंच या 1 इंच जितना आप चाहो उतना निशान लगा लो, ठीक है। फिर आपका निशान आएगा ये, इधर से आपने 2.25 इंच पे निशान लगाया और ये मुट्ठे का इस तरह से निशान लगाया, ठीक है। कुछ ना कुछ सेम बाजू कटेंगे भाई। ये कट सेंटर जरूर लगाने हैं आपने, बाद में दिक्कत होती नहीं। ये फ्रंट क्रॉस के लिए कटिंग कर लेंगे थोड़ा शेप देने के लिए, ठीक है। अब अस्तर को रोको साइड में, गले वगैरह सामने की पट्टी जब बनाएंगे अस्तर का हमारे काम आएगा। अब ये हमारा है मेन फैब्रिक। इसमें भी कई बार पता क्या होता है, देखो ये बना तो दी इन्होंने, ये मोर बत्तख हाथी जो भी बना रखा है उन्होंने, ठीक है। आपको ये चीज भी देखने की क्या होगा, इसमें स्टोन लगा दिया यहाँ पर और एक लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। या तो इसको सेंटर ले लो, जब सेंटर आ जाएगा हमारा 12 आ रहा है, ज्यादा ही आ रहा है, वैसे 11.5 चाहिए हमें, 11 11.5 तो आ भी जाएगा सेंटर यहाँ, ठीक है। तो इसको आप सेंटर ले लो यहीं पे, इस चीज का ध्यान रखना आपने। वैसे तो ये उतर जाते हैं, ठीक है। एक चीज ये देखो, अगर इसका सेंटर लेंगे शायद 14.5, ये ब्लाउज के अंदर आएगा, ये निशान लग रहा है इसमें, ठीक है। उधर से ले लो इसको, वो कहीं बाजू में निकल जाएगा तो ठीक है। 11.5 इधर से 10.5 आ रहा है, इधर से कम पड़ेगा फिर 10.5 इधर से कम पड़ गया ना कपड़ा, और सेंटर आ रहा है हमारा ये फुल आएगा। फुल भी देखना पड़ेगा, राती भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क है पर हमने सेंटर मेन चीज ये देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये आएगा हमारा बैक में, तो इस तरह से आपने फोल्ड करना है इसको। अब देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ उस टाइम आपको, कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इस तरह की कटिंग कर लेते हैं, बताया था ना मैंने। वो चीज ये है, देखो मैंने ये तो फोल्ड कर लिया, अब देखो कहाँ है हमारे दोनों फ्रंट और बैक, ये देखो। सबसे पहले रखेंगे हम यहाँ पर बैक, क्योंकि बॉर्डर बैक में जाएगा, हाफ इंच नीचे बॉर्डर से दबाव में जाएगा, जो हमारा इस तरह से आपने रखना है इसको। यहाँ पर ये रखा गया, ठीक है। इसके बाद आपने रखनी है यहाँ पर फ्रंट आएगा हमारा कुछ इस तरह से, जो ये कपड़ा है ये इसमें ऐड हो जाए। दिक्कत हो रही है ना, उधर भी करनी आ गई, इधर भी आ गया, ठीक है। तो इसके लिए आप चाहो, आपके पास कपड़ा है तो उधर सरका सकते हो उसको, यानी कि सेंटर ये फूल ना लेके एक्स्ट्रा एक फूल और ले लो या 1 इंच और बढ़ा लो उधर, ताकि आपका ये सही कपड़ा यहाँ आ जाए और ये कपड़ा भी काम आ जाए। पर हमारे पास कपड़ा काफी है तो कोई बात नहीं, हमने उधर नहीं जाना, इधर आ सकते हैं हम नीचे की तरफ, ठीक है ना। ये कर लो, जब आपके पास कपड़ा कम हो आपने ये करना पड़ेगा कि आपने बाजू भी यहाँ से निकालनी पड़ जाती कई बार, ठीक है ना। कि देखो ये कपड़ा किसी काम का नहीं आ रहा ना, ये काम कर रहा, इस कपड़े को कैसे यूज ले कि ये कपड़ा भी और ये कपड़ा इकट्ठा हो जाए। अगर हम इसको ऊपर सरका देंगे, देखो इसको जाएगा ये इधर, ये इधर हो गया, ये बॉर्डर इधर आ गया और ये चला गया हमारा ऊपर। कपड़ा खत्म हो गया ना, यहाँ से सारा कपड़ा ये भी खत्म हो गया और ये आ गया यहाँ पे, आ गया ना इकट्ठा। तो 3-4 इंच की हो सकता कपड़ा इधर कम हो इधर ज्यादा हो, ठीक है ना। ये कपड़ा हो सकता है कि इतना रह जाए, इधर हैवी साइज हो सकता है ना,
पर बाजू हमें यहाँ से मिल जाएगी, फिर बाजू यहाँ से मिली, बराबर में जोड़ जो कम पड़ेगा वो इधर से ले लेंगे यहाँ से, जो इसके साइड ये पट्टी बचेगी। आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब बताना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको, समझ में आ रहा है ये चीज़ कि हम इसको यहाँ पे भी रखते हैं साइड में, थोड़ा नीचे हटा के भी रख सकते हैं। तो अब इसको जो है ना हम सेट करके पीछे सेट कर लेते हैं, और जो है ना फिर इसको नीचे रख के इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं रख के, ठीक है। ये बैक सेट होगी आपकी, यहाँ पे इसकी कटिंग कर लो। इस चीज का ध्यान रखना आपने कि कौन सी चीज कहाँ सेट करनी है, बैक की जगह बैक की करनी है, ऐसा ना हो अपने फ्रंट सेट कर दो यहाँ। अगर आपने फ्रंट सेट कर दिया यहाँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक तो बॉर्डर खराब, दूसरा बैक कैसे सेट करूँगा कहीं और, बैक दूसरी जगह सेट ही नहीं हो सकती, फिर यहाँ सेट करूँगा तो दिक्कत होगी। मान लो इसमें तो कपड़ा है वो भी जाए, ठीक है, किसी में कपड़ा ना हो, और बॉर्डर का कैसे करूँगा फिर, अब बॉर्डर में कैसे कर दूंगा तो, ठीक है। और फिर दूसरी चीज ये चीज भी होती है, तो ध्यान से अपने कपड़े की कटिंग करनी है, कौन सी चीज कहाँ रखनी है। ये आपकी बैक होगी, ये फ्रंट कट कर, क्या मैं सही कर रहा हूँ उसको, सही रख रखा मैंने, गलत क्या है? ये वाला नीला नीला आ जाएगा। हाँ ये नीला आ जाएगा, इसलिए इसको नीचे रखना है। ये जानबूझ के रखा मैंने, कोई चीज चुप करेगी नहीं करेगी, ठीक है ना। ये तुरपाई में आ जाएगा, नीचे थोड़ा बहुत कलर मिसमैच होगा तो जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था इसमें, वो इसमें ऐड करना है कि इसमें भी नीचे उतारना है? ऐड करना है, वो तो दबाव में नहीं जाएगा। यहाँ से कुछ नीचे से लग रहा है। कहाँ से लग रहा है? हवा में पूरा है, इधर से। उसी तरफ तो उसी को सेट करने में टाइम लग रहा है वैसे। बाद में कर लेंगे कट। ये तो कपड़ा फिर भी रुक रहा है, बहुत से कपड़े ऐसे आते हैं सिफॉन टाइप के या फिर सीमर के, फिर बस में नहीं आते। और ये तो सिंपल ही है ब्लाउज, ये मान लो अगर पैच वगैरह का हो तो अपना आप ही सलाह देगा कि मेरे को यहाँ से कैसे चलाओ। ये दोनों को अलग अलग कर लेंगे यहाँ से। ये होगी कटिंग। अब इसके बाद बाजू तो फोल्ड कर लो इस तरह से कपड़ा। इसको इस पे रख के पहले सिलाई लगानी है, उसके बाद भी इसको अलग करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप पहले कटिंग कर लो फिर आपके बस में नहीं आएगा, कपड़ा कहीं जाएगा, अस्तर कहीं जाएगा। पहले इसको अच्छी तरह से सेट कर लो, क्योंकि आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है, इस तरह से सेट कर सकते हो, साइड में हाथ लगा के, ठीक है। इसके भी 2 पीस कर लो, दोनों बाजू अलग अलग, और इसका सेंटर और इसका सेंटर मिला के फिर आपने सिलाई कर लेनी है। क्योंकि बाजू कटिंग, ठीक है। उसके बाद जब आप 1.5 इंच मोड़ दोगे फिर हमने बॉर्डर लगा लेना है, आधा बॉर्डर उस पे आधा उस पे, क्योंकि आपकी ब्लाउज की कटिंग कल करेंगे इसकी सिलाई।